जी हाँ साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो कि अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ आप सबकी। तो आप लोगों का इंतजार था सचिवालय भर्ती का, जो कि आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट भी हो गया और फॉर्म भी अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। इसलिए आप लोगों को आज ये जो वीडियो है एंड तक जरूर देखना है। रीजन क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 19 फरवरी को जो मेरा इसका वीडियो आया था सचिवालय का, और 20 तारीख को इसका फॉर्म अप्लाई होना था, तो उस भर्ती को क्यों रोक दिया गया था इसका रीज़न मैंने खुद नहीं मुझे पता था कि ये भर्ती 20 से शुरू होने वाली थी और आप लोगों को रोक दी गई थी वो भर्ती। इसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया था और आप लोगों के ढेर सारे कमेंट किए थे कि दीदी जो सचिवालय की भर्ती आनी थी उसके फॉर्म है वो अप्लाई क्यों नहीं हो रहे हैं, कब से होंगे। तो इस चीज़ों को लेके मैंने वीडियो आप तक पहुंचाया था कि मुझे खुद नहीं मालूम है कि इन्होंने क्यों इस भर्ती को रोक दिया है, क्योंकि ये भर्ती अपने उत्तर प्रदेश की थी। और ये भर्ती मैं आप भी बता रही हूँ, जो ये भर्ती का फिर से नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसके फॉर्म लगातार इसके अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। तो ये अपने उत्तर प्रदेश की लखनऊ की भर्ती है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा चेंजमेंट देखने को मिला है कि जो भर्ती का नोटिस मैंने पहले देखा था उससे कई गुना इसमें बहुत चेंजमेंट देखने को मिला है। अब इसमें क्या चेंजमेंट है ये आप लोगों को वेट करके ही सुनना पड़ेगा। क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि कौन लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी उनकी क्या ली जा रही है, और अदर स्टेट था वो अलाउ है कि नहीं है। इसके लिए आप लोगों का जो है डिटेल्स मैं इस वीडियो पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, जो इससे पहले नोटिस आया था तो उनमें ये था कि अदर स्टेट अलाउ नहीं किया था, लेकिन जो इस बार इसमें इन्होंने दिया है तो उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि अदर स्टेट अलाउ है। और उसके बाद बात करते हैं कि जो आवेदन है वो आपका आवेदन भी शुरू हो गया है। आवेदन कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। और बात करते हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम है, हाँ आप लोगों का इस पर एग्ज़ाम भी होगा और आप लोगों का फॉर्म है वो कब तक अप्लाई होगा ये भी इस पर डेट से क्लियर इन्होंने दे दी है। और बात करते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो 12th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके ली जा रही है। इसमें आर्ट वाले के लिए अलग जो पोस्ट वगैरह रहेंगी, क्योंकि इन्हें एजुकेशन के हिसाब से डिवाइडेशन इन्होंने किया है कि आर्ट वाला है वो अलग अप्लाई करेगा, एंड आप लोगों का जैसे साइंस वाला स्टूडेंट है, जैसे पीसीएम वाले होते हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला जो स्टूडेंट होता है उसके लिए पोस्ट अलग रहेंगे। और पोस्ट किस हिसाब से भरे जाएंगे ये भी मैं आपको बता दूं कि पोस्ट आप लोगों की भरे जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि आपने रेलवे का जब फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जिस बेस पे आप लोगों मतलब पोस्ट वगैरह सेलेक्ट किए होंगे तो ऊपर आपको कोड टाइप में आपको दिया होता है कि ये पोस्ट इस कोड के अंतर्गत आती है। ऐसे ही आप लोगों को इस पर अप्लाई करना होगा आप लोगों को, ठीक है। और उसी कोड के हिसाब से आप लोगों का एग्ज़ाम वगैरह होगा, सारा कुछ होगा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि सैलरी वगैरह तो इसमें बहुत अच्छी दे दी है कि 35,400 रुपये प्लस आप लोगों की सैलरी रहेगी। और इस पर आप लोगों का पैसा वगैरह तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बात करते हैं कि आपकी जूनियर असिस्टेंट्स की वगैरह भर्ती है, 4 से 5 पोस्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं। एज की बात करते हैं तो 18 से 28 ईयर्स वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। 18 से 28 ईयर जनरल वालों के लिए रखी गई है। और इसमें बात करते हैं कि SC ST वालों के लिए, तो इसमें SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 28 दी है लास्ट, तो 5 यानी इसका मतलब 33 ईयर्स तक SC ST वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। OBC वाले के लिए 3 ईयर्स की छूट दी गई, यानी 31 साल तक अगर स्टूडेंट है तो मतलब OBC वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद बात करते हैं एक्स सर्विस मैन वालों के लिए भी 3 ईयर्स की इस पर छूट वगैरह दे दी गई है। और इसमें आप लोगों का जो है कि आपका एज जो है वो काउंटिंग हो गई 19/3/2025 से इसकी एज है वो काउंटिंग होगी आप लोगों की। और उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको पैसा पड़ेगा। हाँ आप लोगों को उसमें ये था कि चलो पैसा वगैरह नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब इसमें अदर स्टेट अलाउ कर दिया है और जो भी है उनका अपना प्रोसेस अपना उन्होंने साफ साफ लिखा है। तो जैसे जनरल हो, OBC हो, और आप लोगों की जैसे EWS वाले से हो तो फिर आप लोगों को 500 रुपये पैसा देना पड़ेगा। और उसमें जैसे SC ST वाला स्टूडेंट है और चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो तो उसके लिए जीरो है, यानी कोई भी पैसा नहीं है। उसके बाद आल फीमेल, जैसे आप गर्ल्स हो और किसी भी कैटेगरी से आती हो तो आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं है। ओनली फीमेल के लिए मतलब ओनली मेल के लिए पैसा है वो 500 रुपये पड़ेगा। वो भी कैटेगरी आपको बता दी कि OBC वालों की है और EWS वालों की है, जनरल की 500। और बाकी आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल आती हो तो कोई भी पैसा आपका नहीं पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने में। इसमें आप लोगों का जो है कि एग्ज़ाम होगा वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। हाँ आप लोगों को उस पर था क्योंकि ये आप लोगों की वहीं उसी आप लोगों के सेंटर की जॉब है ना, इसलिए उसी जो लखनऊ का है वही सेंटर की जॉब है, इसलिए आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कड़े मतलब देखा गया कि हर एक चीज़ को बहुत सटीक तरीके से बहुत चेंजमेंट तरीके से इन्होंने बताई। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने इसको बदलाव करने के लिए वो आपकी 20 तारीख से जो भर्ती आनी थी उसको रोक दिया था इन्होंने।
अब इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, आप लोगों को 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर होगा। और बात करते हैं कि ये कंप्यूटर आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा कि आप लोग कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता है। और कंप्यूटर पे आप लोगों को जो आपको MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सारी चीज़ों की आप लोगों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर आपका कंप्यूटर पर ही वर्क होगा, कंप्यूटर की ही जॉब है समझो। तो इसलिए हर एक चीज़ को आप लोगों को अच्छे से, टाइपिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से इन्होंने मांगी है कि टाइपिंग आना चाहिए। और आप लोगों का इसमें जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का मई से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और इसमें जो फॉर्म है वो 19 मार्च तक ही अप्लाई होंगे। 19 मार्च के बाद आप लोगों की डेट मतलब एग्ज़ाम है, मतलब फॉर्म है वो अप्लाई नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों को 19 से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। जिसको भी मन हो अपना अप्लाई कीजिएगा। वैसे भी आपका इंतज़ार था, इसलिए मैंने वीडियो बनाना उचित समझा और मुझे जानकारी ही जैसे ही मिली तो मैंने सोचा अब तक वीडियो पहुंचा दी है। एग्ज़ाम मई तक होगा। और पढ़ाई की बात करते हैं तो जो आप एजुकेशन ले रहे हो, जो अपनी स्टडी कर रहे हो, बस उसी स्टडी के अंतर्गत आप लोगों के पेपर होगा। अब बात करते हैं कि पेपर है तो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाले हैं। 2 पेपर होने के बाद मैं आपको बता दूं कि पहला जो आपका पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा। उसमें आप लोगों को मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी और GS आएगी। टोटल आप लोगों का 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। और इसमें जो आप लोगों का टाइमिंग है वो 90 मिनट इन्होंने दे दी है। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है पहले पेपर में वो नहीं रहेगी। और सेकंड पेपर जो आप लोगों का आएगा उसमें आपका निगेटिव मार्किंग रहेगी और पूरा पूरा 1 नंबर का रहेगा निगेटिव मार्किंग, यानी एक गलत पर 1 क्वेश्चन जाएगा आप लोगों का। तो ऐसे ही आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी, उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। और इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के केवल 2 ही पूछे जाएंगे। GS आपकी 50 नंबर की, इंग्लिश आपकी 50 नंबर की होगी। जैसे आपने बैंक में देखा है उसी के हिसाब से इसमें मैंने देखा है कि इसमें आप लोगों की GS और इंग्लिश का जैसे MTS में होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैथ वगैरह का होता है केवल पासिंग के लिए रखा जाता है, लेकिन मेन जो उसमें होती है इंग्लिश और GS की होती है। वैसे सेम बिल्कुल इसमें मैंने देखिए कि कॉपी बिल्कुल करी इन्होंने कि GS और इंग्लिश का पूरा आप लोगों का रहेगा सब कुछ। कि आप अगर GS में 50 क्वेश्चन और इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है वो अगर अच्छे से आप लोग मतलब कर जाते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को कंप्यूटर टेस्ट होगा और उसके बाद जो आप लोगों का हल्का सा मेडिकल वगैरह इन्होंने लिखा है, बस उसके बाद सिलेक्शन होगा। इस हिसाब से इसका सब कुछ होने वाला है। और इसमें भी आप लोगों के 200 क्वेश्चन आएंगे और टाइमिंग आप लोगों को वैसे 150 टोटल दे दी है। और इसमें एक ही दिन आप लोगों का एग्ज़ाम भी होगा। ऐसा नहीं कि पहला एग्ज़ाम आप लोगों को पहले दिन हो उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम जो आप लोगों की डेट आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों के एक साथ एक ही दिन पर एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। और वैसे ही आप लोगों को जितनी भी जानकारी इसमें दी थी तो मैंने मेन जानकारी आप तक पहुंचा दी है। अब इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, वो कैसे करना है। और इसमें मैं बात करूं कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो देखा जाए कि फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से आते हो तो फिर आप लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए फॉर्म। क्योंकि देखिए आपका पैसा भी कोई किसी तरह का इन्होंने नहीं मांगा है, बस एग्ज़ाम है वही आप लोगों की तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी। और बाकी इस पर सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छी इन्होंने दे दी है। और अब इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिलेगी एंड आप लोगों को कमेंट पे भी पिन कर दूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन पे देख लेते हो मतलब लिंक, और वहाँ पर मैं ऐसा होता है कि मैं भूल भी जाती हूँ तो वहाँ नहीं मतलब वो करती हूँ डालती हूँ। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को कमेंट पे मेरी जब भी आपने वीडियो देखी होगी सभी वीडियो पे मैं कमेंट पे ज़रूर पिन कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा जोर देते हो तो कमेंट पे जोर देते हो। तो वहाँ पर मैं कमेंट पे डायरेक्ट जैसे ही अब वीडियो अपलोड होता है तो मेरा कमेंट पे पिन कर देती हूँ मतलब लिंक वगैरह। तो आप लोग जाना और ना अप्लाई कर पाना तो फिर आप लोग मेरे से कमेंट कर देना, मैं तुरंत वीडियो लेके आ जाऊँगी। और मैं बात करती हूँ कि मेरे यहाँ की 2 लड़कियों ने भी अप्लाई कर दिया, उनका जो मैंने देखा था तो उन्होंने बहुत, लेकिन थोड़ा सा इसका लॉन्ग प्रोसेस है और इसका जो फॉर्म वगैरह है वो काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह है बहुत अच्छे से मांगा है इन्होंने। और जब आप लोग यहाँ लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो लिंक पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, ऊपरी नंबर पर जहाँ अप्लाई लिखा होगा वहाँ पर अप्लाई करना है। और वहाँ पर एक लिखा होगा एग्री करके, तो वहाँ पर आपको टिक करना है। और नीचे एक बटन लिखी होगी सहमत है ऐसा कुछ करके, वहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो तो एक पेज पूरा ओपन हो गया और उसमें आप लोगों को पूरी डिटेल्स दी होगी। तो जो भी कन्फ्यूज़न हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सचिवालय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे इसलिए मेरे को लाना भी बहुत ज़रूरी हो गया और इसके लिए मैं लास्ट डेट देख रही हूँ 19 मार्च दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।